हूं आपके पास विपिन जी, कुल मिलाकर इस नैरेटिव के जरा मुझे मायने समझाइए, क्योंकि मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपको लगता है कि दलितों पिछड़ों के वोट के लिए ये पूरा का पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश, विपक्ष वहां पर अपने आप को मजबूती के साथ सेट करने की कोशिश कर रहा है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के आरोपों के बाद प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा आकर कि खुद बाबा साहेब अंबेडकर भी आ जाएं तो संविधान में बदलाव नहीं होगा। तो फिर ये नैरेटिव क्यों बार बार, और आधार क्या है इसका? हर एक मंच से स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी को जताया जा रहा है। उनके खुद के नेता उनको जता रहे हैं कि आप मंथन करें, आपको अगर दोबारा देश की आवाम के दिलों में जगह बनानी है तो आपको रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। और जो आपका नैरेटिव है, मैं उसको फेक या उसको पॉजिटिव नहीं बोलूँगा, वो जनता के विवेक पे छोड़ देते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि यहाँ पर रणनीति का अभाव है, और ये दिख रहा है, साफ दिख रहा है। अब और खुद के नेता उनके सेल्फ गोल्स कर जाते हैं। और ये जो बात बोली जा रही है संविधान, हर एक मंच पे उनके नेता, उनके प्रवक्ता आके बोलते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र खतरे में आ गया है, इनटॉलरेंस की बात करते हैं। यहाँ पर तो वो क्यों भूल जाते हैं कि 1975 से लेकर 1977 का दौर, वो क्या कोई हमारे देश के इतिहास से उसको हम मिटा सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर इस समय वर्तमान के दौर में हम चाहते हैं हमारा विपक्ष मजबूत हो। भले ही दो बड़े चुनावों में 2014 के और 2019 में कांग्रेस की करारी हार हुई है, जनता ने उनको नकारा है, लेकिन समझदार उसको कहते हैं जो अपनी रणनीति में बदलाव लाए, जनता की नब्ज को समझे और मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज उठाए, बुलंद आवाज। लेकिन यहां पर ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि जो सामने दिख रहा है, जो पिक्चर सामने दिख रही है, तो वो ये दिख रही है कि ये लोग खुद कंफ्यूज्ड हैं, इनकी रणनीति में भी अभाव है, कंफ्यूज भी है और रिलक्टेंसी। मतलब इसका मतलब बड़े सरल भाषा में आपके दर्शकों के लिए बताएं कि यहां पर वो आधे अधूरे मन से अगर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो क्या बाजी मार पाएंगे, क्या जीत दर्ज कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात है, बात करें, आप सरकार का विरोध करें, ये आपसे अपेक्षा करी जाती है, लेकिन यहां जहां पर कुछ मुद्दे जो राष्ट्र हित से जुड़े हैं, जनमानस से जुड़े हैं, बहुत जरूरी बात मैं बोलूंगा आप कि यहां पर एक तरफ अगर आप ऐसा नैरेटिव दें कि सेना पिट रही है, मुझे तो ये शर्म आती है। मैं एक फौजी का बेटा हूं, फौजी खानदान से आता हूं, फौजी का भाई हूं, फौजी का पोता हूं, तो आप खुद समझे कि यहां पर मुझे कैसा महसूस होगा। बाकी लोगों को तो आप छोड़ें, लेकिन यहां पर अगर आप हमारा देशवासियों का ये दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने फौज का मनोबल 7वें आसमान पर रखें। और यहां पर अपने अंदरूनी हमारी अंतर्कलह हो सकती है, कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यहां पर विदेशी ताकतों को और खासतौर पे विदेशी मीडिया को मौका न दे कि हमारे को नीचा दिखाएं। और यह बात है, निश्चित बात है, कोई राम राज्य नहीं आ गया, अभी चुनौतियां बेशुमार हैं। और वही बात मैं जिक्र करना चाहूंगा, जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, हम लोग देश इंतजार कर रहा था कोई ऐसा उपचार आए, रोकथाम आए कि ये निजात पा पाए सदी की सबसे बड़ी महामारी से। लेकिन जब टीकाकरण आया, जिसका श्रेय महान वैज्ञानिकों को जाता है, वहां पर अलग किस्म की राजनीति शुरू होगी। तो ये देश सब देख रहा है। इस समय रणनीति में कांग्रेस पार्टी बदलाव लाएगी तो ये स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जिसने बड़े महानुभाव